तो भाई धमाकेदार इस समय पर एक बड़ी ब्रेकिंग चल रही है, जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी लाहौर पहुंचे हैं। और ये लाहौर पहुंचे क्यों हैं, किस समय पर पहुंचे हैं, क्या कुछ होने वाला है, व्हाट्स ऑल हैपनिंग देयर इन लाहौर, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मुकाबला है उसको लेकर और एक नई डेवलपमेंट जो है निकलकर सामने आ रही, जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है अनिमुल इस्लाम पहुंचे हैं आज पाकिस्तान के अंदर। अब इसके पीछे की सारी कहानी क्या है निशांत, पहले मैं जरा वो समझा दूं। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जो फोर्स मेजर की बातें थी, कल आईसीसी ने साफ साफ कह दिया वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कीजिए, वो आपका जो फोर्स मेजर है वो हम इन प्ले नहीं लेकर आने वाले हैं, बिकॉज वो लॉजिकल नहीं बनता है कि आप कोलंबो के अंदर बाकी टीमों के सामने मैच खेल रहे हो, बट आर ओनली बॉयकॉटिंग दैट वन गेम, द गेम ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो इसके बाद अब क्या हुआ है जी, एक बहुत अर्जेंट मीटिंग चल रही है, जिस मीटिंग के अंदर सब लोग इस समय पर मौजूद हैं। जो बताया जा रहा है उस मीटिंग को लेकर दैट एवरी पार्टिसिपेटिंग बोर्ड जो है कहीं ना कहीं आईसीसी में, उन सबके मेंबर्स या प्रेसिडेंट्स कोई ना कोई सीनियर चेयर से जो है वो इस समय पर मौजूद है उस वर्चुअल मीटिंग में। और उस वर्चुअल मीटिंग को लेकर जो सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि उस वर्चुअल मीटिंग के अंदर ये निशान मायने नहीं रखता दैट यू आर प्लेइंग वर्ल्ड कप और यू आर नॉट प्लेइंग वर्ल्ड कप, उसके अंदर मायने ये रखता है क्या आप उस वर्ल्ड कप के साथ साथ में क्या आईसीसी का हिस्सा है नहीं। तो सारे आईसीसी के पार्टिसिपेटिंग मेंबर नेशंस को उस वर्चुअल मीटिंग में, इमरजेंसी वर्चुअल मीटिंग जब वो कही जा रही है उसमें बुलाया गया। और वो वर्चुअल मीटिंग अब निशांत बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है अनिमुल इस्लाम, वो उस मीटिंग को अगर चाहते तो शायद बांग्लादेश से भी अटेंड कर सकते थे, पर उनका लाहौर में पहुंचना, उनकी एक तस्वीर भी आई है अभी मोहसिन नकवी के साथ में, तो कहीं ना कहीं उनका मोहसिन नकवी से वहां पर जाके मिलना और उनका इस समय पर निशांत इस इमरजेंसी मीटिंग से पहले पहुंचना, बिकॉज एज वी ऑल नो कल जैसे ही आईसीसी की तरफ से वो अपडेट सामने आया उसके बाद ये बात बिल्कुल साफ थी कहीं ना कहीं, जो एक नया अपडेट है और जो फाइनल नेल इन द कॉफिन है कि क्या कुछ होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा तो किन शर्तों पर होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, उसको लेकर सारी की सारी जानकारी जो है वो आज कल में क्लियर होने वाली थी। और उसी के चलते शायद वो आईसीसी ने एक इमरजेंसी वर्चुअल मीटिंग रखी है और बाकी बोर्ड्स के मेंबर्स भी लाइकली जो है वो इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस समय पर निशांत बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का जाना पाकिस्तान के अंदर, मोहसिन नकवी से मिलना उस मीटिंग से पहले ही, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि आप कहने वाले हैं बांग्लादेश वालों को कि भाई हमारा चल नहीं रहा, बस तो थोड़ा सा ना हम वो कमबैक करेंगे, हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वापस आने के लिए जो आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही मेरे हिसाब से चल रहा है निशांत। बट इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो यह है कि ये भाईचारा जो इनका चल रहा है ना, कि वो मीटिंग वर्चुअली अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आप बांग्लादेश से भी कर सकते हैं, तो पाकिस्तान जाने का पर्पस क्या है। और दूसरा, पाकिस्तान गए हैं और जो कल आपने भी ब्रेक करके बताया ही था हमको कि यार आईसीसी से कहीं ना कहीं डायलॉग अब चालू हो चुके हैं पाकिस्तान के इंडिया पाक गेम को लेके। बट इस अर्जेंट मीटिंग का एजेंडा क्या रहने वाला है? इट इज इंडिया पाकिस्तान, और वोटिंग तो ऑलरेडी इंडिया बांग्लादेश वाले मुद्दे पे हो चुकी थी। अब यहाँ पे बाकी मेंबर्स का आने में से क्या है? एट द एंड ऑफ द डे मुद्दा तो पीसीबी वर्सेस आईसीसी है। ये एग्जैक्टली अगर मैं निशांत आपको बताऊं, अमीनुल इस्लाम जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान में पहुंचे हैं और जहां पर एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। अभी तक तो ये बात साफ है कि उस मीटिंग के अंदर आईसीसी और पीसीबी ही रहने वाले हैं, बट मोस्ट लाइकली बाकी पार्टिसिपेटिंग नेशंस के जो मेंबर्स हैं वो भी उस मीटिंग के अंदर जो है वो शिरकत करने वाले हैं, वो लोग भी इस मीटिंग को कहीं ना कहीं ज्वाइन करने वाले हैं। तो ऐसे में निशांत ये बाकी मेंबर्स का उस मीटिंग में आना भी लाइकली है। लेकिन जिस समय पर ये सारी बातें चल रही हैं, कल शाम को जब इंडिया का टॉस हुआ ही था उस मैच का, मेरे को याद है जब हम वानखेड़े के बाहर थे, तब उसी समय पर ये बात वो चारों और जो भी सब मीडिया वाले हम वहां पर थे, सब ये बात फैली कि वो फोर्स मेजर को लेकर अपडेट आया, जो कल हमने आप सभी को बताया भी कि जो पाकिस्तान का यूटर्न होने की अंदेशे लग रहे हैं। तो उसके बाद अब कोई ना कोई मीटिंग तो होनी थी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था आईसीसी को दैट वी आर रेडी टू एंगेज इन सम काइंड ऑफ टॉक्स, अगर वो टॉक्स होनी थी, अगर वो बातें होनी थी, तो वो बातों का होना आजकल में लाजमी था। और वो मीटिंग इमरजेंसी होनी आपकी जरूरी थी। और कहीं ना कहीं अगर वो मीटिंग हम देख रहे हैं कि आज हो रही है, लेकिन उसी मीटिंग के दरमियान आज सुबह ही अर्ली इन द मॉर्निंग के टाइम में ही कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम का पाकिस्तान पहुंचना, ये अब कहीं ना कहीं साफ करता है। बाकी मेंबर्स ज्वाइन करें या ना करें, बट अगर वो वहां पर जा रहे हैं तो जी ये बात अब यहां से हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि पाकिस्तान इज
ऑलमोस्ट सेट एंड रेडी फॉर दैट यू टर्न। और अगर आप तारीख देख लें तो जी तारीख यहाँ पर है 8 फरवरी। इलेक्शन निशांत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 11 या 12 के आसपास वही। तो वही है, 2-3 दिन आप थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, मीटिंग का वो झांसा देंगे, मीटिंग खेलेंगे। और जब वो कौन सी वेब सीरीज है निशांत, वो मीटिंग कीजिए, मीटिंग हलवा मीटिंग, अच्छा वो पंचायत। तो वही है, वो आप देखिए, वही करके कीजिए, मीटिंग करके आपने वो यू टर्न लेना ही है, और जो वो कम बैक करना था उन्होंने, और वो कर रहे हैं। पर आप ये चीज सोचिए कि हमारी कंट्री, अगर हमारे पीएम ने बोल दिया ना वी आर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट, नो वन हैव द एबिलिटी टू टच द बैट, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी। लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड पहली कंट्री बनेगी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात से पार जाके एक टीम क्रिकेट खेलने आ जाएगी। अब ये रीजनिंग पता है क्या देंगे कि श्रीलंकन बोर्ड ने हमें मेल किया कि हमने आपकी बड़ी मदद की, हमारा नुकसान हो रहा है जी, तो आप हमारा नुकसान ना होने दें, आप खेलने आ जाए। और दूसरा ये करेंगे, बांग्लादेश की कोई शर्तें अगर हैं, अगर उस मीटिंग में भी तो होगा ना कि ये भी कुछ ना कुछ शर्तें रखने वाले हैं दोनों, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो वहां पे इनकी शर्तें पूरी होंगी, कह देंगे जी हमने तो आंखें दिखाई थी आईसीसी को और उन्होंने हमारी बातें मान ली सारी, तो अब जो है हम यहाँ पे जिससे लॉस ना हो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी रेवेन्यू मिलना है इस वर्ल्ड कप का, भले ही वो खेले ना खेले तो वो उन्हें रेवेन्यू मिलना है। तो ये सारी बातें घूम फिर के जो समझ आ रहा है अब यहाँ पे कि ये यू टर्न करेंगे, और ये यही ज्यादातर यही बहाना देंगे कि भाई हमसे जो है रिक्वेस्ट की गई थी बहुत ज्यादा और हम आगे फिर मानना पड़ा हमें। और वही बाद में आप वो जिस तरह आपने निशांत हमें याद होगा एशिया कप में किया था, आप म्यूट करके वीडियो चला दोगे, आप कह दो कि जी उन्होंने ये कह दिया, हमारी बात हो गई, हमने बदमाशी कर ली। हाँ, उसके बाद यही कुछ होगा कि जी आप अपनी आवाम को भी वो शांत कर लोगे, सब कुछ करोगे। मतलब ये लगता है ना कि यार दे डोंट एवर टेक दैट इंटरनेशनल क्रिकेट पार्ट सीरियसली। आप वहां पर क्या कर रहे थे, टीम प्लेयर्स लॉबी में आ गए हैं, लॉबी से वापस कमरों में चले गए हैं, टीम बस से किट बैग निकाल रहे हैं, वापस डाल रहे हैं, 1 घंटा मैच लेट शुरू हो रहा है। मतलब ऐसी हरकतें निशांत शायद पहले कभी क्रिकेट में होती होंगी, बट इन मॉडर्न डे टाइम ऐसी हरकतें आप होते हुए देखते नहीं है जो इस समय कर रहे हैं। शॉकिंग चीज इसलिए भी है कि आईसीसी ने जो भी चीजें क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर अपना बनाया हुआ है, जो भी क्लॉज है, तो हर एक क्रिकेटिंग नेशन लेता है कि भाई इवेंट से 3 महीने पहले अगर नहीं आना है वो बता देंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, आप जो बोलोगे वो हो भी सकता है। लेकिन ये पाकिस्तानियों की जो अप्रोच है, ये ऐसी अप्रोच है जैसे कोई गली मोहल्ले में नहीं होता कि आज मेरा मन है तो मैं ये चाल खेल लेता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं इससे बात नहीं करूंगा। और ये इस तरीके से एक अनप्रोफेशनल तरीका किसी भी टूर्नामेंट को लेके, क्योंकि आईसीसी के पास सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टूर्नामेंट को स्मूथली कंडक्ट कराना है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, वहां से आपको रेवेन्यू भी कराना है। और उसके बाद जब ऐसे लोग लास्ट मोमेंट ड्रामेबाजी करते हैं, इनसे फालतू मीटिंगें करनी पड़ती है, पहले बांग्लादेश से 4 मीटिंग करनी पड़ी आईसीसी को, और अब इनके साथ करनी पड़ रही है। और आईसीसी को भी ये बात पता है कि ये खेल जाएंगे, इन्हें पैसा चाहिए, ये जरूर खेलेंगे, बस बात यही है कि जो ड्रामेबाजी करते हैं ये सही नहीं है। कब तक करोगे? अगर यहाँ पर पैसों की बात है ना, तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में एग्जैक्टली टर्म्स भी मेंशन किए गए कि द कमर्शियल टर्म्स, द ओवरऑल वेन्यू ऑफ अ सिंगल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम जो है $500 मिलियन है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इंडियन पैसों में 45,000 करोड़ रुपए है। और जो 10 सेकंड के एड का स्लॉट प्राइस है, ये भी आप सभी जरा जान लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के जो एड स्लॉट्स है, जो 10 सेकंड का एड स्लॉट है, जो एक बारी 10 सेकंड की एड चलेगी, उसके लिए 25 से 40 लाख रुपए का वो एड स्लॉट रखा गया, जो कि इसी T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट गेम्स, जो कि सेमीफाइनल फाइनल्स है, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये बताता है निशांत कि अगर पाकिस्तान को बताया भी गया, पहले देखिए जो हम सबने देखा, पहले उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के लिए नहीं खेलना, हम नहीं खेलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि फोर्स मेजर लगा दो कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, इस कारण से हम लोग ये मुकाबला नहीं खेल रहे हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने ये बात कह दी कि जो आईसीसी ने कहा कि भाई ये तुक नहीं बनता कि आपकी सरकार सिर्फ एक टीम के खिलाफ खेलने से मना कर रही है, बिकॉज इससे पहले जहां जहां फोर्स मेजर लगा है, दैट इज ड्यू टू एनी ऑब्स्टेकल इन वेन्यू, नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर टीम। यानी कि कोई वेन्यू में दिक्कत थी। जब T20 वर्ल्ड कप में इससे पहले ऐसा हुआ था, 2003 में हुआ था, जिम्बाब्वे और केन्या में हुआ था। वहां पे एक जगह पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था, एक जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उस टाइम पर, केन्या में ब्लास्ट हुए थे, और जिम्बाब्वे में पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था। उसके चलते ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने उनकी सरकार ने अनसेफ कहा था कि आप लोग वहां जाके ना खेलिए, वो वेन्यू अनसेफ नहीं, और आईसीसी उस टाइम लास्ट मोमेंट पर वेन्यू चेंज नहीं कर पा रहा था। तो कुल मिलाके ये बात साफ है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता लगा होगा कि भाई हमें अप्रोक्सीमेटली $500 मिलियन हमें चुकाने पड़ेंगे। उसके बाद
बदनामी तमाम होगी, sanctions आईसीसी जो है। सैंक्शंस हाँ। लगाएगा, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स बाद में थोड़ी सी तू मैं करेंगे कि भाई हम लोग नहीं आएंगे, पीएसएल को लेकर भी उससे आपको झटका लग सकता था। तो कहीं ना कहीं वॉचिंग ऑल दीज पैरामीटर्स अब लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई वापसी करनी पड़ेगी, फोर्स मेजर लग नहीं पा रहा है, अब यहां से कुछ करेंगे तो चीजें हमारे ही खिलाफ इलेक्शन जाएंगी। पे